हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मार्गदर्शक। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग हमारे इस देश के धरोहर हैं, आप ही लोग हमारे भविष्य हैं, हमारे विद्यार्थीगण। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके मूल्य अधिकार क्या हैं, इस संविधान ने आपको क्या क्या अधिकार दिए हैं, क्या क्या राइट्स दिए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी राइट्स और इसी अधिकारों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। दोस्तों, कुछ राइट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ अधिकार के बारे में बात करेंगे जो हमारे संविधान ने आपको दिया है, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताएंगे आपको। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ हर जो राइट्स मिले हुए हैं, हर जो अधिकार मिले हुए हैं, उसमें कुछ कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा भी कुछ और हैं, कुछ और भी फैक्ट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे लीगल और फंडामेंटल राइट्स हैं जो हर सिटीजन को मिले हुए हैं, उसी तरीके से जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे स्टूडेंट्स पे भी लागू होता है, वही अधिकार उनको भी मिले हुए हैं। लेकिन चलिए, मैं उतना ज़्यादा डीप में उसमें ना जाके मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि वो जो राइट्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के कोरिस्पोंडेंस में कैसे आते हैं, मतलब उनके लिए कैसे वो लागू होते हैं, उनके अधिकार ये कैसे बनते हैं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब बोलने का हक सबको है, अपना एक्सप्रेशन जाहिर करने का हक सबको है। उसी तरीके से आप लोगों को भी है। थैंक्स टू श्रेया सिंघल, जिन्होंने एक पिटीशन दायर किया था कि ऑनलाइन स्पीच बैन था दोस्तों पहले, सिर्फ सरकार को ही अधिकार था कि वो ऑनलाइन स्पीच के लिए टेलीकास्ट कर सके। लेकिन थैंक्स टू श्रेया सिंघल, जो कि एक लॉ की स्टूडेंट थी, उन्होंने दायर किया एक पीआईएल, एक पिटीशन दायर किया, जो कि फिर सरकार ने उसको, हमारे संविधान में उसको एक अधिकार दे दिया गया, हमारे सिटीजन्स को, हमारे स्टूडेंट्स को भी, कि कोई भी ऑनलाइन स्पीच दे सकते हैं, लेकिन विथ सम रिस्ट्रिक्शंस। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी स्पीच दें, जो कि सरकार के मूल्यों के हिसाब से हो। दूसरा दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन। दोस्तों, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में लागू कर दिया कि जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, जो भी परीक्षा देते हैं, तो उन्हें चिंता लगी होती है कि क्या रिजल्ट आया होगा, या बहुत लोगों को ये भी होती है रिजल्ट आने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि हमने तो इतना का किया था, इतना कम क्यों मिला, तो फिर वो उससे परेशान होते हैं। तो उसके लिए हमारे संविधान में एक प्रावधान है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में लागू कर दिया कि स्टूडेंट्स रिव्यू कर सकते हैं अपना आंसर शीट। उसके एक कुछ तरीके होते हैं। 10 रुपए का एप्लीकेशन फी है जो कि लगता है, और 2 रुपए आंसर शीट की कॉपी के लिए। और अगर वो बच्चा बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में है तो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए हमारे पेरेंट्स भी हैं, ये भी नजर रख सकते हैं कि घर में आके बच्चा तो बताया है कि पापा हमने तो इतना किया, मम्मी हमने तो इतना किया, लेकिन हम बहुत कम मिला है, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो वैसे पेरेंट्स के लिए भी कि थोड़ा सा चेक कर लीजिए, बोल रहा है सही कि गलत, इसका इस्तेमाल करके। उसके बाद दोस्तों आता है राइट टू इक्वालिटी। जैसा कि राइट टू इक्वालिटी है, बराबर का अधिकार सबको है। हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये इस तरीके से है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो ये बैठते हैं उनको समान अधिकार मिले, सब वही अधिकार सबको मिले, भेदभाव किसी के साथ ना हो। ये बहुत बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट राइट है जो हमारे स्टूडेंट्स को मिला है। पढ़ाई देखो दोस्तों, सब लोग करते हैं, मेहनत सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। और आपने ज्यादा, किसी ने ज्यादा मेहनत की, किसी ने कम मेहनत की, लेकिन अधिकार सबको बराबर का मिलना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो कि एक प्लेटफॉर्म है। जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं तो किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे सरकार ने, हमारे संविधान ने एक प्रावधान दिया है, आपको एक अधिकार दिया है कि आप जब भी पेपर देने के लिए जाएंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो आपको पूर्ण एक अधिकार मिलेगा। हाँ, अगर किसी के साथ बाई लक कुछ भी गलत घटना घट जाती है तो उसको एक्सेप्शनल तौर पे एक अलग से भी मिलता है, उनको एक रिलैक्सेशन अलग से मिलती है, जो कि वो भी प्रावधान में है दोस्तों। उसके बाद आता है राइट टू एजुकेशन। आप लोग सब जानते हैं कि 6 से 14 साल की उम्र तक के लिए सरकार की दायित्व तो बनती है कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने सिटीजन्स को, अपने बच्चों को, देश के सारे बच्चों को, राज्य के सारे बच्चों को मौलिक शिक्षा सबको प्रदान की जाए। 6 से 14 साल फ्री ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। यह आपका अधिकार है, ये सरकार आपको देती है, हमारे संविधान आपको ये अधिकार देती है कि आपको ये 6 से 14 साल के बीच में जो बच्चे हैं, इनको
फ्री ऑफ कॉस्ट, मौलिक जो पढ़ाई होती है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार दे आपको। उसके बाद दोस्तों राइट टू लाइफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है दोस्तों। इसके पीछे की एक कहानी है। पेरेंट्स ने दोस्तों, पेरेंट्स फोरम ने एक PIL दायर किया कि हमारे बच्चों के साथ स्कूल में बर्बरता ना हो, मतलब पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट ना हो। उसके लिए फिर कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक प्रावधान निकाला। उसके कुछ बिंदुज, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करूंगा। एक एक पॉइंट्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग भी पॉइंट्स हैं इसमें, सुनिएगा दोस्तों। पहला, नो पनिशमेंट आफ्टर स्कूल आवर्स इफ दे नेग्लेक्ट क्लास वर्क। क्लास और खत्म होने के बाद हर स्कूल में एक अलग अपना अपना एक टाइम पीरियड होता है कि इतने से इतने बजे तक क्लासेस चलेंगी। उसके बाद अगर बच्चा मना करता है क्लास का काम करने के लिए, तो स्कूल दबाव नहीं डाल सकता उस पर। कोई भी पनिशमेंट और फाइन, अगर वो बच्चा 14 साल से नीचे का है तो उस पर कोई भी फाइन और पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ये उस पॉइंट है, ये अधिकार है आपका, ये राइट टू लाइफ में आता है। ये राइट टू लाइफ जो मिला हुआ है उसके अंतर्गत ये आता है दोस्तों। फाइन कैन बी इम्पोज्ड ओनली टू स्टूडेंट्स एबव 14 ईयर्स इन केस ऑफ लेट अटेंडेंस। अगर 14 साल से ऊपर का है बच्चा तो फाइन दिया जा सकता है, वो भी कुछ शर्तों के साथ। मतलब लेट अटेंडेंस हो, अगर बिना बताए स्कूल से चला गया हो, या क्लास बंक कर रहा हो, जो कि एक होना भी चाहिए। तो ये है दोस्तों। दूसरा, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स हु आर इल। मतलब बीमार बच्चों के लिए ये है कि कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं है, मतलब ये आपका अधिकार है, आपको स्कूल या कॉलेज पनिश नहीं कर सकता। कहने का मतलब है दोस्तों, कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब हार्श पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट स्कूल नहीं दे सकता आपको अगर आप बीमार हैं तो। दोस्तों यही सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें छुपी रह जाती हैं, लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं दोस्तों। फिर उसके बाद हमारे सरकार की तरफ से बहुत सारे पहल हुए हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थी तक ये पहुंच नहीं पाते हैं। तो दोस्तों वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कुछ पहल हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे सरकार ने आपके लिए लिए हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल, जो कि आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने साथ अगर कोई गलत घटना हो रही है, आपके मूल्यों का हनन हो रहा है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं इस पोर्टल में जाके। पोर्टल का नाम है स्टूडेंट्स ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल। दोस्तों इस पे जाके आप अपने कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, अपने अधिकार मांग सकते हैं, सरकार इस पे एक्शन लेगी दोस्तों। और ये यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत अच्छा है, कॉलेजेस के लिए बहुत अच्छा है। वो अपने उसमें पोर्टल्स में जाके देख सकते हैं कि उनके यूनिवर्सिटीज के खिलाफ कितने कंप्लेंट्स हैं, तो वो उसमें इतने केसेस रेज हुए हैं, कितनों पे उन्होंने एक्शन लिया है, कितने क्लोज हो गए हैं, कितने ओपन है केसेस, ये यूनिवर्सिटीज भी देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा पहल है सरकार की तरफ से दोस्तों। इसका हर एक स्टूडेंट्स को जागरूक होना चाहिए, इसके लिए इसको पता होना चाहिए हमारे सारे स्टूडेंट्स को कि हमें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं अलग से। ये भी एक अधिकार है दोस्तों। दूसरा एक है दोस्तों KYC, नो योर कॉलेज। देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये इस तरीके से इंटरेस्टिंग बन जाता है क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई करके निकलते हैं, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल ले लूं कि जब मैं 12th से निकला दोस्तों, तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं आगे करूंगा क्या। जैसे मुझे लगता था कि चलो बीटेक कर लेते हैं, इंजीनियरिंग का एक है डिग्री बीटेक, वो कर लेते हैं। फिर हम परेशान, कोई गाइड करने वाला नहीं कि कौन सा कॉलेज लें, कौन सा सब्जेक्ट लें, क्या करें। जो दोस्तों उसके लिए हमारे सरकार ने एक दिया हुआ है KYC, नो योर कॉलेज। ये भी एक ऑनलाइन एक इनिशिएटिव है हमारे सरकार की तरफ से। इसमें दोस्तों आप जाके देख सकते हैं कॉलेज का हर एक पहलू को, हर एक उसके चीजों को। जैसे आप देख सकते हैं उसकी लैब फैसिलिटीज कैसी है, उसकी फैकल्टीज कितने हैं, क्या हैं, इनटेक पोजीशन क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज कैसी है दोस्तों। ये सब चीजें आप देख सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा चूज करने में कि किस कॉलेज में जाएं, किस कॉलेज में पढ़ाई करें, किस कॉलेज को चुने अपने फ्यूचर को बनाने के लिए दोस्तों। तो ये सब पहल हैं जो कि आप लोग को समझना होगा, आप लोग को जानना होगा कि सरकार ने हमारे लिए क्या क्या किया है। ये सब हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स अछूते रह जाते हैं इन सब इनिशिएटिव्स से दोस्तों। पहले इन सब चीजों को जानना है आप लोगों को, इसलिए मैं आपके साथ ये सब शेयर कर रहा हूं। आपको जागरूक बनाना है दोस्तों। आप लोग जागरूक बनिएगा तो ही हमारा देश जागरूक बनेगा।
अगर आप जागरूक बनिएगा तभी हमारा देश मजबूत होगा। हमारे स्टूडेंट्स ही हमारे फ्यूचर होते हैं दोस्तों। कितना अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। मैक्सिमम विद्यार्थी सब चीजों से अछूते रह जाते हैं। दोस्तों इनको जानिए, यह आपके बेहतरी के लिए है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से दोस्तों लाइक बटन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए। आगे भी और भी वीडियोस मैं बना रहा हूं दोस्तों जो आपके बेनिफिट के लिए, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थी जो कि हमारे देश के धरोहर हैं, उनके लिए मैं और भी अच्छे अच्छे रिसर्च करके वीडियोस बना रहा हूं दोस्तों। सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो।